हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 8वीं क्लास के सब्जेक्ट साइंस के कार्यपत्रक नंबर 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि इस कार्यपत्रक का टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, तो हम जानेंगे बच्चों कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं और वे परिवर्तन हमारे जीवन में हमें कैसे कैसे और कहाँ कहाँ नज़र आते हैं। क्लियर? तो बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से बदलाव देखते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं जिसमें परिवर्तन हमें दिखाई देता है। और वो परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं? जैसे किसी वस्तु का जलना, किसी लोहे के टुकड़े में जंग लगना और किसी पानी का वाष्पीकरण होना। तो ये सारे के सारे परिवर्तन हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। और ये तो बहुत कम परिवर्तन है बच्चों, परिवर्तन हम बहुत सारे देखते हैं जिसका हम बाद में डिस्कस आपस में करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। बच्चों, परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, रंग और उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बच्चों, जैसे किसी लकड़ी के बड़े टुकड़े को हम काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं तो वह उस लकड़ी का भौतिक परिवर्तन ही कहलाया जाएगा, क्योंकि उसके आकार में परिवर्तन हमने कर दिया। और जैसे किसी कागज़ पर हम कोई स्याही गिरा दें तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, तो वह भी उसका भौतिक परिवर्तन है। और किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो वो भी उसका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है? अब उसी तरह बच्चों, इसमें आपको एक चीज़ बताई है कि ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन जब भी होते हैं तो उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ तो वही रहता है लेकिन उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। जैसे कागज़ के टुकड़े करना, कागज़ का एक बड़ा टुकड़ा है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में यदि फाड़ दें तो उसका भौतिक परिवर्तन यह कहलाया जाएगा। और जैसे जल, अगर उसको उबाला जाए तो उबालने पर वो जल भाप में बदल जाता है। और भाप भी बच्चों, यदि साइंटिफिकली भाप को बोले तो उसका फॉर्मूला H2O ही होता है, जो कि पानी का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों, जल से भाप बन गई मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। पहले वो लिक्विड स्टेट में था, जलीय अवस्था में था, और उसके बाद वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया, तो उसकी भौतिक अवस्था चेंज हो गई है। इसलिए यह परिवर्तन भी भौतिक परिवर्तन ही कहलाता है। और बर्फ़ का पिघलना, जैसे बर्फ़ को यदि ज़्यादा तापमान वाले कमरे में यदि हम रख दें तो वह बर्फ़ धीरे धीरे पानी में पिघलनी शुरू हो जाती है। लेकिन बच्चों, असल में बर्फ़ बनी किससे थी? पानी से। और जब तापमान बढ़ गया तो बर्फ़ किस में बदल गई? दोबारा पानी में। तो इसलिए बर्फ़ का पिघलना भी उस बर्फ़ का भौतिक परिवर्तन ही माना जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन बच्चों ऐसा परिवर्तन होता है जिससे कि एक से अधिक पदार्थ बन जाते हैं। केमिकली जब उसके अंदर कोई परिवर्तन आता है उसकी आंतरिक अवस्था में, तो उसको बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों? अब रासायनिक परिवर्तन में सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के कारण ही बनते हैं। जैसे कि निम्न उत्पादों में जो नए उत्पाद होते हैं, नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि ऊष्मा तथा प्रकाश का अवशोषित होना और ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी गैस का बनना और रंग या गंध में परिवर्तन होना। ये भी सभी एग्जाम्पल किसके हैं? रासायनिक परिवर्तन के। जब किसी वस्तु का रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें से ऊष्मा या प्रकाश अवशोषित भी हो सकता है और कोई गैस बन भी सकती है और उसके रंग तथा गंध में परिवर्तन भी आ सकता है। तो बच्चों, ये रासायनिक परिवर्तनों के ही उदाहरण थे। और साथ ही साथ इसमें नीचे भी दिया हुआ है बच्चों, रासायनिक परिवर्तनों में उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे किसी पदार्थ का जलना, प्लास्टिक का निर्माण होना, लोहे पर जंग लगना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन के ही एग्जाम्पल माने गए हैं। और जो ऊपर आपने ये देखा वो रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है बच्चों? अब ये देखिए बच्चों, इसमें आगे आपके लिए एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कि आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है।
पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करो। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बीच में 2 अंतर बताइए। ये अंतर भी बच्चों आपको इस कंसेप्ट से आपको पता चल गया होगा। और तीसरा, मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ये तीनों क्वेश्चंस बच्चों आपके खुद के लिए हैं और इस कंटेंट को समझने के बाद मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। तो बच्चों, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपको थैंक यू जो आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को दिया और इस कंटेंट को समझने का आपने प्रयास किया। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।